जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैश फ्लो का फर्स्ट चैप्टर। पूरा कैश फ्लो का जो चैप्टर है वो बहुत बहुत कंसेप्चुअल है, इसीलिए हर एक चीज को पहले से ही आप लोग अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो सम्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज को, हर एक आइटम को कंसेप्चुअली आपको समझाने के। होप आपको पूरा कैश फ्लो का जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा वीडियो आने वाला है इसी चैनल में। थैंक यू। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में सोचना। यानी कि ये जो चैप्टर है पूरा कैश कितना बिजनेस में आ रहा है और कैश कितना बिजनेस में जा रहा है उससे ही रिलेटेड है। मतलब तुमको सोचना पड़ेगा कैसे तुम्हारा कैश आ रहा है बिजनेस में एंड कैसे तुम्हारा कैश जा रहा है बिजनेस से। ओके, तो मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो यानी कि कैश तुम्हारे पास जो आ रहा है एंड कैश आउटफ्लो यानी कि कैश तुम्हारे से जो जा रहा है, दैट इज पेमेंट ऑफ कैश, वो कैसे हो सकता है। तो सपोज तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें तुम प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सपोज प्रोडक्ट एक्स का ट्रेडिंग बिजनेस है। प्रोडक्ट एक्स कैसे खरीदते हो, परचेस करते हो एंड परचेस करके उसको सेल करते हो, दैट इज ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एंड इसके लिए तुमने एक कंपनी फॉर्म किया। ओके, बहुत लार्ज स्केल में बिजनेस को ले जाना चाहते हो, इसीलिए तुमने कंपनी फॉर्म किया ताकि इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा ले सको, डिवेंचर से पैसा ले सको। ठीक है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो, इसीलिए तो तुमने एक कंपनी फॉर्म किया। सपोज कोई भी कंपनी लो, एक्स वाई लिमिटेड। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, ये बिजनेस, ये जो बिजनेस तुम स्टार्ट करने जा रहे हो, इससे रिलेटेड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो क्या क्या हो सकता है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो तुम पहले जो करोगे वो कैपिटल रेज करोगे। कैपिटल रेज, ठीक है, कैपिटल रेज माने तुम्हारे पास पैसा चाहिए बिजनेस करके लिए, फाइनेंसिंग इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सोचो, एक कंपनी का जो बिजनेस है उसके रिलेटेड पैसा कैसे आ सकता है। जब भी मैं बोल रहा हूं पैसा आएगा मीन्स कैश इनफ्लो, मतलब मेरे पास मेरे कैश बॉक्स में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे कैपिटल रेज कर सकते हैं और फाइनेंसिंग कर सकते हैं इसमें, बहुत सिंपल है। नंबर वन, इक्विटी शेयर्स से, इक्विटी शेयर्स इशू करके। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल। नंबर सेकंड हो सकता है डिबेंचर्स। ठीक है, नंबर थर्ड हो सकता है हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं, बैंक लोन। ठीक है, दैट इज बोरोड कैपिटल। डिबेंचर्स भी एक्चुअली बोरोड कैपिटल है, फिर भी ये तीनों जो है कॉमन सोर्स है मेरा। और भी बहुत सारा सोर्स हो सकता है लेकिन ये मेरा तीन कॉमन सोर्स है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड बैंक लोन। अब ध्यान से सोचो, तुम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इक्विटी शेयर इशू किया, डिबेंचर्स इशू किया, बैंक लोन से पैसा लाया बिजनेस में, तो इसका कैश में क्या इफेक्ट हुआ तुम्हारे बिजनेस में, इसका कैश में क्या इफेक्ट हुआ तुम्हारे बिजनेस में। ऑब्वियसली कैश इनफ्लो हुआ। इनफ्लो मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है। ओके, तो दिस इज माय कैश इनफ्लो। मैंने पहले ही बोला है इस पूरे चैप्टर में कैसे तुम्हारे बैंक में या फिर कैश में पैसा आ रहा है यानी कैसे तुम पैसा निकाल रहे हो, यानी कि पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट ऑफ कैश और बैंक जो भी हो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहले तुमने कैपिटल रेस की फाइनेंसिंग किया क्योंकि तुमको बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए ऑब्वियसली कैपिटल तो चाहिए होगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड, तुमने क्या किया, ये जो पैसा आया ना, ये जो कैपिटल रेस और फाइनेंसिंग करे कैश इनफ्लो हुआ, इससे तुम क्या किए, ऑब्वियसली कुछ फिक्स्ड एसेट तुमको खरीदना पड़ेगा। हर बिजनेस को फिक्स्ड एसेट कुछ खरीदना पड़ता है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया तुमने। ठीक है, फिक्स्ड एसेट चाहिए होगा, सपोज
फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, बिजनेस करने के लिए एंड ऑल दैट। तो जब भी तुम फिक्स्ड एसेट परचेस किए, ध्यान से सोचना, फिक्स्ड एसेट परचेस, कैश इनफ्लो हो और इससे फिक्स्ड एसेट तुम परचेस किए, तो जब भी तुम फिक्स्ड एसेट परचेस किए वो क्या हो गया तुम्हारा, कैश आउटफ्लो। ठीक है, मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है, तुम ऑब्वियसली पैसा दोगे किसी को तो ही तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट यानी कि बिल्डिंग, लैंड, वो सब आएगा, राइट। सो दिस इज माय कैश आउटफ्लो। ओके, बस सिंपल हो गया। अब सपोज तुम कैपिटल भी रेस कर लिए, फिक्स्ड एसेट भी जो चाहिए होता है बिजनेस करके लिए वो भी खरीद लिए। अब तुम्हारा जो बिजनेस एक्टिविटीज है, मेन एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वो तुम स्टार्ट कर दिए, यानी कि तुमने परचेस ऑफ प्रोडक्ट किया इन कैश। कैश में तुम प्रोडक्ट एक्स परचेस किए, ठीक है, कैश में तुम प्रोडक्ट एक्स परचेस किए। तो ऑब्वियसली जब कैश में तुम परचेस करोगे तो वो हो जाएगा कैश आउटफ्लो, राइट, वो हो जाएगा कैश आउटफ्लो। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली तुम सेल भी कर दिए, सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, इन कैश। तो जब सेल किए प्रोडक्ट एक्स कैश में तो क्या हो गया, कैश इनफ्लो, पैसा मेरे पास आ रहा है, कैश बॉक्स में पैसा इंक्रीज हो रहा है, राइट। ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैंने क्या क्या किया एक बार। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकता है, ऑब्वियसली होगा ही, ये तो बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज मैंने बोला, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर को समझने के लिए ये तीनों जो एक्टिविटीज मैंने बोला है, 3-4, इसको तुम कंसीडर करो। पहले देखो पहले क्या किया, तो पहले क्या किया मैंने, कैपिटल रेस और फाइनेंसिंग। ओके, तो दिस इज माई कैपिटल रेस और फाइनेंसिंग, जिससे मेरा कैश इनफ्लो हो रहा है, जैसे इक्विटी शेयर इशू, डिबेंचर इशू, बैंक लोन लिया, ठीक है। तो ये जो सारा फाइनेंसिंग का एक्टिविटीज है इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट परचेज किए। तो हम जब भी फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे या फिर फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होगा या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, परचेज किया प्रोडक्ट एक्स एंड सेल किया प्रोडक्ट एक्स। तो हम जब प्रोडक्ट एक्स को परचेज सेल करेंगे, ये मेरा रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज है, मेरा बिजनेस ही है प्रोडक्ट एक्स को परचेज करके सेल करना। सो दिस इज माई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। मतलब जिसका मेरा बिजनेस है वो ही मैं अगर कर रहा हूं वो हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, ठीक है, गॉट इट। सो देखो जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे अपने को तीनों एक्टिविटीज के बारे में ध्यान रखना है। क्या क्या ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं। नंबर 1 इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दैट इज फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज उसमें आएगा। नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कहीं भी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट को, फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहा हूँ, दैट इज माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड नंबर 3 इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो मेरा रेगुलर सेल और परचेज का बिजनेस है वही है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, तो अब देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर ए पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर पीरियड। तो वो स्टेटमेंट जो फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो यानी कि कितना कैश तुम्हारे पास आ रहा है एंड कितना कैश तुमसे जा रहा है शो करते हैं, वही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है, ठीक है। तो हर एक एक्टिविटीज का कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से तुमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखो व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जैसे मेरे एग्जाम्पल पे हम प्रोडक्ट एक्स सेल कर रहे थे, उसका काम ही था कंपनी का प्रोडक्ट एक्स खरीदो एंड बेचो, खरीदो एंड बेचो। तो उससे जो रेवेन्यू इनकर होएगा वही होगा मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, एंड दैट इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी कि प्रोडक्ट एक सेल करके जो पैसा आ रहा था वही मेरा मेन काम है, प्रिंसिपल काम है, तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड प्रोडक्ट एक्स परचेस करने के लिए जो पैसा मेरा खर्चा होएगा कैश में, उसको कैश आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में दोनों कंपनी, फाइनेंशियल कंपनीज एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। पहले समझ लो फाइनेंशियल कंपनीज कौन है। फाइनेंशियल कंपनीज आर लाइक बैंक, जिसका काम फाइनेंसिंग का है, मतलब पैसा तुमको दे रहा है, पैसा तुमसे ले रहा है डिपॉजिट, यही फाइनेंशियल कंपनीज का काम। ठीक है, एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज अदर देन फाइनेंशियल कंपनीज, जो नॉर्मल बिजनेस होता है ना वही होता है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि हम तुम बिजनेस अगर करते हैं वही हो गया नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो उसका एग्जांपल हो गया कैश सेल्स, सिंपल सेल कर रहा हूँ, सेल से जो पैसा आ रहा है कैश सेल्स। परचेस कर रहा हूँ, परचेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा मेरा जा रहा है, मेरे कैश बॉक्स से पैसा जा रहा है, वो हो जाएगा कैश आउटफ्लो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से मैंने उधार में माल परचेस करके रखा था, अब पे कर रहा हूँ तो कैश आउटफ्लो। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो रिसीव फ्रॉम डेटर्स इन कैश, पैसा मिल रहा है डेटर्स से सेल्स करने के बाद, सो दैट इज ऑल्सो माई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंशियल कंपनीज, तो फाइनेंशियल कंपनीज का काम क्या होता है, फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस, दैट इज जैसे कि मैंने बोला बैंक का जो बिजनेस होता है वो फाइनेंशियल बिजनेस। तो बैंक को अगर इंटरेस्ट पे किया, आज सपोज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तुम अगर फिक्स डिपॉजिट करते हो या फिर सेविंग्स में भी पैसा रखते हो, ऑब्वियसली बैंक तुमको इंटरेस्ट देता है, तो बैंक के लिए वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो बैंक अगर पे कर रहा है इंटरेस्ट, सो दैट इज कैश आउटफ्लो फॉर बैंक। ठीक है, क्योंकि वो पे कर रहा है एंड क्योंकि बिजनेस ही है इसका फाइनेंस रिलेटेड बैंक का, तो ये कौन सा हेड में जाएगा, यानी कि कौन सा एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्यों, क्योंकि इसका मेन प्रिंसिपल काम ही है पैसा देना पैसा लेना। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन लोन ग्रांटेड, तुम अगर लोन लिए हो बैंक से, बैंक को अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो बैंक के लिए वो हो जाएगा इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली पेमेंट ऑफ परचेस ऑन सिक्योरिटीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी फाइनेंशियल कंपनीज का काम है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वेरी सिंपल, लॉन्ग टर्म एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट परचेस एंड सेल करने के लिए जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होएगा वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तुम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी फिक्स्ड एसेट परचेस कर रहे हो, तो जो कैश आउटफ्लो होता है वही होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड उसको सेल करने के बाद जो कैश इनफ्लो होएगा वो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। जैसे कि पेमेंट ऑफ परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ। रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो, उसके सेल करने से जो पैसा तुमको आ रहा है कैश इनफ्लो, वो हो जाता है मेरा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लोन्स एंड एडवांस मेड, अगर तुम किसी को लोन दिए हो, किसी को एडवांस दिए हो, किसी पर्सन को, तो वो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, एंड लास्ट वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वही हम शो करेंगे जो रिलेटेड है शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फॉर कंपनीज, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, डिविडेंड एक्सेट्रा। मतलब इससे रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड से, ऑब्वियसली तुम इक्विटी शेयर कैपिटल से अगर पैसा उठा रहे हो तो उसको तो डिविडेंड भी देना पड़ेगा, डिबेंचर से पैसा उठा रहे हो तो उसको तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ए कैश आउटफ्लो अंडर विच एक्टिविटीज, अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड दिस इज ए कैश आउटफ्लो, क्योंकि पे कर रहे हो तुम इंटरेस्ट, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो, अमाउंट रिसिव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब जब तुम डिबेंचर इश्यू किए थे तो तुम्हारे पास पैसा आया था, एंड रिडेम्पशन है उसका उल्टा,
अब डिबेंचर्स को तुम पे बैक कर रहे हो, डिबेंचर होल्डर का पैसा तुम वापस दे रहे हो, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन। तो पैसा जा रहा है, पैसा वापस दे रहे हो, सो दैट इज माई कैश आउटफ्लो अंडर व्हिच एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि डिबेंचर भी तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही था, तो रिडेम्पशन भी आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। लोन भी तो मेरा जब नियत है वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज था, तो उसके ऊपर जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हो जाएगा कैश आउटफ्लो अंडर व्हिच एक्टिविटी, अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर किसी भी चीज में डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए एंड यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।